बिहार के सरकारी शिक्षकों को मिल गया अब नया टास्क। अब कुत्ते पकड़कर सैलरी उठाएंगे मास्टर साहब। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार राज्य का शिक्षा विभाग हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार वो अपनी अजीबोगरीब फरमान के कारण चर्चा में आ गया है। सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए किए जा रहे उपाय अक्सर अप्रत्याशित होते हैं और इनमें कई बार अनपेक्षित और शिथिल कर देने वाले निर्णय सामने आते हैं। इन निर्णय का असर न केवल छात्रों पर पड़ता है बल्कि शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। वैसे बिहार का शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना रहता है। जी हाँ, यहाँ कभी खुले शौच करने वाले लोगों की फोटो लेने का फरमान तो कभी पियक्करों की निगरानी करने वाला फरमान भी दे दिया जाता है। हर महीने शिक्षा विभाग के अजब गजब फरमान से विभाग की किरकिरी तो होती ही है और उधर सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अपने विभाग की अजब गजब फरमान से परेशान रहते हैं। कभी शिक्षा विभाग सरकारी मास्टर साहब को मां बनाने लग जाते हैं तो कभी कोई शिक्षक घर बैठे सैलरी उठाने लग जाता है। लेकिन अब जो शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। अब तक सरकारी शिक्षकों को बाजार से अंडे लाने पड़ते थे, लेकिन अब तो कुत्ते भी भगाने पड़ेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग के नए फरमान ने शिक्षकों को एक बार फिर से मुश्किलों में डाल दिया है। मुश्किल ये है कि विभाग के फरमान ने शिक्षकों को आवारा कुत्तों से निपटने का नया टास्क दे दिया है, जिसके बाद शिक्षक खासे नाराज चल रहे हैं। आखिर वो बच्चों को पढ़ाएं या फिर कुत्ते को भगाएं? जी हाँ, विभाग ने सभी जिलों के निजी और सरकारी स्कूलों को पत्र लिखकर फरमान जारी किया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आवारा कुत्ते से सुरक्षा के उपाय में लग जाए। पत्र में इस बात का निर्देश जारी किया गया है कि स्कूल प्रबंधन इस बात का ख्याल रखे कि कुत्ते स्कूल के आसपास ना भटके और स्कूल कैंपस में कुत्ते आकर ना बैठे। वैसे जारी सरकारी फरमान में स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि आवारा कुत्तों को स्कूल से दूर रखना सुनिश्चित करें। साथ ही स्कूल परिसर में ऐसी कोई जगह न बनने दी जहां कुत्ते आकर बैठे हों और ये सब कुछ करना होगा स्कूल के शिक्षकों को। वैसे बता दें कि विभाग के आदेश के बाद अब सरकारी स्कूल में शिक्षकों को कुत्ते से निपटने का फरमान थमा दिया गया है। विभाग के इस नए फरमान के बाद शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है और इस नाराजगी की कमान संभाल रहे नए स्नातक एमएलसी बने बंसीधर बृजवासी ने शिक्षक से एमएलसी बने बंसीधर बृजवासी विभाग के इस नए फरमान से फायर दिखे हैं और कहा है कि यह आदेश बिहार के शिक्षकों की छवि को खराब करने का आदेश है और विभाग तुरंत इस आदेश को वापस ले ले। वैसे नाराजगी सिर्फ शिक्षकों में नहीं है। सरकार के इस नए फरमान के बाद पशु कल्याण से जुड़े स्वयं सेवियों ने भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। पशु क्रूरता के खिलाफ काम करने वाले स्वयं सेवकों ने भी शिक्षा विभाग के कुत्तों से निपटने वाले इस फरमान के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है और ऐसे आदेश को जानवरों के लिए बने कानून के विरुद्ध बताया है। वैसे बिहार सरकार के आला अधिकारियों का फरमान शिक्षकों के लिए कभी खुले में शौच करने वालों की सूची बनाने और फोटो खींचने तो कभी शराबियों को चिन्हित के लिए लगा दिया गया है। अब तो हद ही हो गई। अब शिक्षकों को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्कूल से कुत्ते भगाने के लिए लगा दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर कैसे शिक्षा व्यवस्था बिहार के अंदर है? अगर शिक्षक कुत्ता भगाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जवाब दीजिए। ये सवाल हर शिक्षकों के मन में है। बाकी अब शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है तो पालन तो करना ही होगा, वरना मास्टर साहब की सैलरी कट जाएगी। वैसे बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस अजीबोगरीब फरमान के बावजूद राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधरने का कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि वे नई शिक्षण विधियों से परिचित हो सके और छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सके। इसके लिए कई शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना तक की गई है। बिहार के कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत तक की गई है, जिसमें छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके जरिए शिक्षकों को अधिक आकर्षक और समकालीन तरीके से शिक्षा दी जा रही है। सरकार ने गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना शुरू की ताकि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके तहत छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। स्कूलों के भवनों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं ताकि छात्रों को बेहतर वातावरण में शिक्षा मिल सके। वैसे बिहार के शिक्षा विभाग के अजीबोगरीब फरमान ने शिक्षकों और शिक्षा
व्यवस्था में कई तरह की चुनौतियां खड़ी की है, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसी भी सुधारात्मक कदम को लागू करने में कई चुनौतियां आती है और कभी-कभी कुछ फैसले शिक्षकों और छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग को इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अधिक संवेदनशील और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वैसे बिहार में शिक्षा सुधार की दिशा में कई पहल हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इन प्रयासों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आए। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।